क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि एक आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आयत क्या होता है और उसके बाद जानेंगे विकर्ण क्या होता है। जब आयत और विकर्ण जान लेंगे तब हम लोग समझेंगे क्या कि वो कैसे उसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो आयत समझ लो कि क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। हमने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि समचतुर्भुज क्या होता है। क्या होता है समचतुर्भुज, पता है? हमने बताया था कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर है होती है उसको समचतुर्भुज कहते हैं। उसके पहले हम लोग समझेंगे चतुर्भुज क्या होता है। चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, चार घेराओं से घिरा हुआ क्षेत्र, चार दीवार से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, सब क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और वही चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी तो उसे क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। ठीक है, अब समचतुर्भुज के बाद हम लोग समझेंगे कि आयत क्या होता है। तो आयत क्या होता है, चतुर्भुज ही होता है लेकिन जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, चतुर्भुज है। इसमें थोड़ा सा कम बेस क्योंकि हमने एक स्केल से मेजरमेंट नहीं किया तो अनुमान से लेके चलें कि यह एक क्या है, आयत है जिसकी भुजा क्या है, ए बी, जिसका क्या है बिंदु क्या है, ए बी सी डी, चार बिंदु है। ठीक है, और यानी कि भुजा क्या है, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है। ये चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। उसके बाद एक विकर्ण क्या है, तो यहाँ से खींचा गया और एक विकर्ण क्या हो गया, यहाँ से खींचा गया, यानी कि ए सी और बी डी क्या है, इसके विकर्ण है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब भी हम किसी फॉर्मूला को, किसी भी चीज़ को सिद्ध करते हैं तो उसके बारे में जो फिगर बना है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल लिख लेते हैं, मान के चलते हैं। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में कि माना कि ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद तथा ए सी और बी डी उस आयत के क्या है, विकर्ण है। ये हम लोग मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? भाषा लिखना जरूरी है, डायरेक्ट सिद्ध करेंगे फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, भाषा से चलते हुए चलेंगे। क्या मान लिए कि ए बी सी डी एक आयत है तथा ए सी और बी डी क्या है, उसके विकर्ण है। आराम आराम से चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्या कि हम लोग जानते हैं क्या कि आयत के जो आयत जो होते हैं वो क्या कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और उसके सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो यानी कि ए जो कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी सभी आपस में क्या है, बराबर है। और सभी कितना डिग्री का है, 90 90 90 90। यानी अगर 90 डिग्री का कोण है यानी उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। जो क्या कहते हैं 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक हमने मान लिया क्या कि हमारा क्या है, त्रिभुज है। और हम लोग इसको देख लिए कि क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं कि किसी आयत की सम्मुख भुजाएं, अब समझाने के लिए लिख देते हैं आमने सामने की भुजा। ये सामने की, अब एग्जाम में लिखेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, यहां से कोई दिक्कत नहीं।
अब इसके बाद हम लोग अगला इसका लिखेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें और एक टर्म लिख देंगे कि और प्रत्येक कोण और प्रत्येक कोण क्या होंगे, समकोण होंगे, समकोण होते हैं। ये सारी चीजें हम जानते थे, हमने मान लिया कि ABCD एक त्रिभुज है, AC और BD एक विकर्ण है। अब हमको आए हैं क्या, कि एक आयत है जिसकी सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब आते हैं प्रूव करने के लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर दो तरह के त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज हमारा क्या है, एक त्रिभुज ए वाला चलेंगे, ABC, क्या लेके चलेंगे, एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ए, ये जो ट्रायंगल जैसा सिंबल होता है त्रिभुज का होता है, तो त्रिभुज ABC, और इसमें चलेंगे त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में चलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी कि ए वाला त्रिभुज में, और यानी कि एक त्रिभुज इसमें चल रहे हैं और एक त्रिभुज किस में चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं। कोई दिक्कत, दो त्रिभुज को लेके चल रहा है। यहाँ पर हम लोग सिद्ध करेंगे कैसे, क्या कहते हैं, प्रूफ होगा। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, पहला क्या करेंगे कि इसके अंदर जब देख रहे हैं क्या कि त्रिभुज ABC में चल रहे हैं, तो ए कोण बराबर ए कोण होगा, सॉरी ए भुजा बराबर ए भुजा होगा। तो लिख सकते हैं AB बराबर क्या, CD होगा। क्या है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं हैं। ये लिखते चलेंगे, समझाते चलेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखना, प्रूफ करने में सारी चीजें लिखते चलेंगे। सम्मुख भुजाएं हैं यानी आमने सामने की भुजा बराबर है। हम ए वाला लेके चलते तो एक्स को लेके चले, लेकिन हम इसको लेके चले हैं तो ए वाला और ए वाला भुजा लेके चल रहे हैं। उसके बाद कोण AB, कोण ABC और कोण BCD, यानी कि ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर है ना, ए भी 90 है और ए भी 90 है, समकोण है, समकोण है। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि दोनों भुजा में ABC और BCD दोनों में ए वाला जो भुजा है उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में अगर एक ही भुजा पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे BC बराबर BC, दिख रहा है ना अच्छी में, तो BC बराबर BC क्या होता है, क्यों कैसे है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो अब देख रहे हैं क्या कि AB बराबर BC, फिर कोण ABC BC, यानी कि भुजा भी बराबर कोण भी बराबर और दो भुजा एक ही में मिल रहा है, उभयनिष्ठ है। तो अगर तीन, अगर क्या कहते हैं, तीन चीज अगर क्या हो, तीन कंडीशन मिलता है, तीन शर्तें मिलता है, तो कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्या है, और BCD क्या है, समरूप है। क्या कह देंगे, समरूप है। ठीक है, क्या कहेंगे, ए बी, अगर नहीं भी लिखेंगे तो इसका ये सिंबल नहीं होता है क्या, समरूप का। ABC और BCD क्या है, समरूप है, यानी कि एक ही आकृति के हैं। तो अगर कोई भी त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसके आमने सामने का, यानी कि समरूप के नियम के आधार पे कह सकते हैं कि BD बराबर क्या, AC, BD बराबर AC। तो BD बराबर AC, जब ए वाला भुजा क्या कहते हैं, बराबर हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, तो ये सामने वाला ये वाला भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जब ई बराबरे है, ई बराबरे हो गया, दोनों एक ही में है, तो ये भी क्या होगा, बराबरे होगा। तो बराबर हो गया, तो इसीलिए BD बराबर कह सकते हैं AC। यानी यही तो हमको सिद्ध करना था कि BD और AC क्या करना है, आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों विकर्ण है। तो अंत में लिख देंगे चुकी का सिंबल देके कि अतः हम
कह सकते हैं कि आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही हमारा क्या हो गया, प्रूविंग हो गया। इसमें कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने देखा क्या कि स्टेप बाय स्टेप चले और हमने क्या किया, सिद्ध किया कि आयत के विकर्ण जो होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। जो बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाकी हम लोग बाद में देखेंगे।